नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 का 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट के आधार पर जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो अगर आपका भी एमटीएस का एग्जाम आने वाली शिफ्टों में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और बात करें कि हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, तंजौर में बृहदेश्वर का जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था राजा राज चोल ने। और देखिए बात करें इस मंदिर की कि ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित। तो ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त नीति को अपनाया था। तो देखिए, दिल्ली के जिस सुल्तान ने लौह रक्त नीति को अपनाया था वो थे बलबन। बात करें बलबन की तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक था बलबन। और इसका जो कार्यकाल की अगर आप बात करें तो इसका कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 20 वर्षों तक। और कब से कब तक रहा था, अगर आपसे डेट पूछ ले तो डेट को भी याद रखिएगा, 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक जो है बलबन का कार्यकाल रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो देखिए, भारत में तुगलक वंश के बाद जिस वंश ने शासन किया है वो वंश था सैयद वंश। नेक्स्ट है आपका, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। तो देखिए, अजमेर में जिस सूफी फकीर की दरगाह है वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आगे पूछा जा सकता है। देखिए, अरविंदो घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो इनको किया गया था अलीपुर बम केस में। और इनको तो देखिए, इस जबकि इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो इसके लिए दोस्तों इन्हें जो है 1 वर्ष की जेल हुई थी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है आगे, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि अरविंदो घोष को जब अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था तो उनको कितने वर्षों की जेल हुई थी। तो आपको याद रखना है 1 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो ली गई है वो ली गई है इंग्लैंड से। और देखिए, अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, केंद्र और राज्यों की जो है अलग अलग नागरिकता होती है। तो ये आपसे आगे पूछ सकता है क्वेश्चन को इस तरह से कि अमेरिका में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो आपको याद रखना है दोहरी नागरिकता। और दोहरी नागरिकता के बारे में अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है केंद्र और राज्यों की दोनों की अलग अलग क्या होती है, नागरिकता होती है। और भारत में एकल नागरिकता है प्रावधान जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्रायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। तो पोटास जो है अधिक मात्रा में होना चाहिए अगर तंबाकू की खेती के लिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो है ग्रीनलैंड। और देखिए, राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, वो है नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अधिक पैदावार वाले पौधों को तैयार किए जा सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो अधिक पैदावार वाले पौधे होते हैं वो कैसे तैयार किए जा सकते हैं, तो वो संकरण के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है। तो देखिए, नेफ्रॉन का जो संबंध है वो है उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कैंसर के उपचार के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है आपका रसायन चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की संवेदनशीलता जो होती है वो किस में अधिकतम होती है, तो वो होती है हरे क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट में भोजन के अपाचन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पेट में अपाचन के उपचार के लिए अम्लनाशक तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक पैरेलल पोर्ट का उपयोग प्राय कौन करता है। तो इसका उपयोग जो करता है वो करता है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा है। तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो जॉन टिन्बर जैन और रेगनर फ्रिस्को जो है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था।
नेक्स्ट देखिए म्यांमार की मुद्रा पूछी है कि क्या है, तो मुद्रा तो दोस्तों आपको याद करके ही जानी है। मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके कोई सा भी आप एग्जाम ले लें और कोई सी भी शिफ्ट ले लें, इन टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। एक तो दोस्तों आपकी मुद्रा जरूर पूछी जाएगी, तो जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के उन सभी की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। दिवस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन और राज्यपाल पूछ लेता है, मुख्यमंत्री पूछ लेता है, तो सभी राज्यों के क्या है राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको याद होने चाहिए। तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में कोई भी एग्जाम ले लो आप, सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है। देखिए म्यांमार की मुद्रा क्या होती है, क्या होती है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका मूल अधिकार किसे नहीं किया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो मूल अधिकार किस जिसे नहीं दिया गया है वो है दोस्तों विदेशी। और देखिए बात करें मूल अधिकारों की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद पूछ लेता है और कभी आपका भाग पूछ लेता है कि मूल अधिकार जो है किस भाग में है, तो भाग 3 में आपको याद होना चाहिए। और बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार को वर्णन किया गया है संविधान में, तो ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है, कलड़ हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर का किला किसने बनवाया था, तो देखिए राव जोधाजी ने जो है जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था। बात करें किस सन में करवाया था, तो इस डेट बहुत पूछी जाती है, तो डेट थी 1460 ईस्वी, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कवक है, कवक को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कवक को मारने के लिए कॉपर सल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो और ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और देखिए जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और देखिए दोस्तों जिन लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का PDF चाहिए, तो PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।